हेलो एवरीवन, हर हर महादेव। तो आज है मेरे यहाँ पे रुद्राभिषेक एंड रुद्राभिषेक का जो टाइम है वो आज सुबह सुबह ही है। वैसे तो पंडित जी ने कहा था कि सुबह 4 बजे ही, बट हम लोग सुबह 4 बजे ही सो के उठे तो मुझे नहाने धोने में रेडी होने में टाइम लग गया। एंड यहाँ पे पंडित जी रेडी हो चुके थे, उन्होंने सेटअप करना शुरू कर दिया था, जो कि अच्छी बात थी। एंड आज का मौसम भी बहुत प्यारा हो रहा था, लाइक ठंडा ठंडा हो रहा था, बिल्कुल भी गर्मी नहीं थी। तो सावन में ऐसा हो रहा है कि हर हफ्ते में ना 2-3 दिन तो अच्छा मौसम रहता ही है। उन्हीं में से आज का दिन भी बहुत अच्छा था, मंडे के दिन हो रहा है ये रुद्राभिषेक, तो और भी अच्छी बात है। हम लोग हमेशा ट्राई करते हैं कि सावन के महीने में, जब भी मेरी शादी नहीं हुई थी तभी भी मेरे घर में रुद्राभिषेक होता ही था। और जब से मैं ससुराल आई हूँ 1 साल छोड़ के, उसके दूसरे साल से ही मेरे ससुराल में भी हो रहा है रुद्राभिषेक। तो मुझे मतलब बहुत अच्छा लगता है कि भगवान का दिन है और भगवान की पूजा घर में होना, तो फिर कोई भी नेगेटिव एनर्जी नहीं रहती है घर में, हमेशा पॉजिटिविटी बनी रहती है। और ये सब हमेशा मन में ही रहता है कि हाँ, भगवान को अगर हम मानते हो तो मन से मानो, कोई दिखावा नहीं करो। जो आपको हो सकता है बस उतने में ही करने का ट्राई करो। बिल्कुल भी आपको दिखावा कुछ नहीं करना है, क्योंकि भगवान जितना चाहेंगे, जैसा चाहेंगे और जिस टाइम पे चाहेंगे वैसा ही होगा। तो हम लोग पूरा अपनी तरफ से ट्राई करते हैं कि हम हर साल करवाएं, और टच भगवान ने अभी तक हम लोग का साथ दिया है। और उसी तरीके से आज के दिन भी हम लोग करवाने वाले हैं रुद्राभिषेक। एंड यहाँ पे मैंने सारी सामग्री, जो भी चीज़ें थी ना, मैंने रात में ही सब ड्राई फ्रूट्स वगैरह कट करके रख दिए थे, क्योंकि पंडित जी ने बोला था पंचामृत बनाना है। तो मैंने मम्मी से ही रेसिपी पूछ ली थी सारी, और ये ना बहुत जल्दी जल्दी हुआ। तो मैंने मतलब घर पे भी फ़ोन किया था मम्मी को अपने, तो मम्मी ने मतलब मम्मी को कुछ काम था वहाँ पे, तो वो भी नहीं आ पाई हैं। तो हम ही लोग बस घर में ही कर रहे हैं, मैं, मेरे हस्बैंड और मेरी बहन है और पंडित जी हैं, और अगल बगल हम लोग ने बोल दिया है तो वो लोग भी आएंगे। सो बस जस्ट हम लोग चलिए शुरू करते हैं आज की तैयारी। एंड यहाँ पे मैं सिर्फ वॉइस ओवर कर रही हूँ, या फिर ऐसे नॉर्मल म्यूजिक लगा दूंगी, क्योंकि जो बैकग्राउंड में म्यूजिक बन रहा है ना, वहाँ पे पंडित जी ने वो गाने लगा रखे हैं, भजन लगा रखे हैं, तो उसका कॉपीराइट आ जाएगा, इसलिए मैं नहीं करूँगी। बट जहाँ से रुद्राभिषेक स्टार्ट हो जाएगा वहाँ से आपको वॉइस सुनने को मिलेगा। सो यस, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। पंडित जी को जो भी चीज़ें चाहिए थी मैंने वहाँ पे दे दी है, वहाँ पे सेटअप करने के लिए। और पंडित जी ने बोला कि घी गरमा के दे दो, तो मैं यहाँ पे घी गरम करके ले जा रही हूँ, देसी घी, क्योंकि जम गया था। एंड उसके बाद यहाँ पे मैं बनाने जा रही हूँ खीर बना के ठंडा करके फ्री चढ़ाना है। तो महादेव को खीर भी बहुत ज़्यादा पसंद है। एंड मैंने अपने हस्बैंड को बोला था बर्फ़ी मंगाने के लिए, तो वो बर्फ़ी नहीं ले आ पाए थे, लड्डू ले आए थे। तो मैंने सोचा कि मीठे में यही चढ़ा देते हैं, इनसे ज़्यादा अच्छा क्या ही होता है। तो मैं जस्ट यहाँ पे खीर की तैयारी करके जा रही हूँ, क्योंकि जब मैं बैठ जाऊंगी ना उसके बाद मैं उठ नहीं पाऊंगी वहाँ पे, जब रुद्राभिषेक स्टार्ट हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे सारी तैयारियां कर ले रही हूँ। उसके बाद मेरी बहन बना लेगी, वो नहाने गई है अभी, आज उसका फास्ट भी है। सो यहाँ पे मैं बनाने जा रही हूँ चंदामृत। चंदामृत के लिए मैंने सारी सामग्री, जो भी ड्राई फ्रूट्स वगैरह वो कट करके रख लिए थे। चीनी मुझे पीस के नहीं मिलाना है, बस नॉर्मल जैसे पानी में पहले से ही रख दूंगी, घोल लूँगी, आराम से घुल जाएगा जब तक बनेगा। और यहाँ पे मैंने इनके कपड़े धुल के डाल दिए थे, धोती वगैरह जो भी इनको पहनना था, तो मैं इनको देने जा रही हूँ। ये भी अपना नहा वहा के आ चुके हैं। और यहाँ पे मतलब आज मैंने साड़ी नहीं पहनी है, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा कंफर्टेबली नहीं पहन पाती हूँ साड़ी, तो मैंने सूट ही पहन लिया है और ऊपर से चुन्नी ओढ़ लूँगी और आराम से अपना पूजा हो जाएगा उसी में। एंड मुझे कंफर्टेबल भी लग रहा था। ये कॉटन की कुर्ती है, ये मेरी मीठी जब हुई थी ना उसकी छट्टी पे आया था ये, मतलब मेरे ससुराल में ही, मतलब ससुराल वालों ने ही दिया था मुझे उस टाइम पे पहनने के लिए, लाइक शायद मेरे हस्बैंड ने ही दिलवाया था मुझे। हाँ, अच्छा, जब तक मैंने ना पंचामृत नहीं बनाया था तो मुझे लगता था यार बड़ा टफ काम होता है, क्योंकि अभी तक ना मैंने जब भी मतलब कोई भी पूजा वगैरह की है तो कोई ना कोई बड़ा रहता ही है साथ में, तो कुछ पता ही नहीं चलता कि हाँ पंजीरी कब बन गई, चंदामृत कब बन गया। हमें सिर्फ पूजा पे बैठना रहता था। अगर इवन कहीं भी पूजा हो रही, ससुराल में या मायके में ही, मायके में तो कभी मैंने छुआ ही नहीं कुछ चीज़, मुझे पता ही नहीं था मुझे कैसे बनता है, क्योंकि मम्मी लोग सब बना लेती हैं। और मेरी सिस्टर को उस टाइम पर इंटरेस्ट भी था तो वो सीख लेती थी, मुझे बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था। मुझे ये लगता था कि यार देखो जब टाइम
आएगा ना तो मैं खुद ही सीख जाऊँगी, मुझे ऐसा कुछ इसमें ट्रेनिंग लेने की ज़रूरत नहीं है कुकिंग में या किसी चीज़ में। तो अभी मैं चंद्रामृत ना जब बनाने जा रही थी तो पंडित जी ने बोला कि मैंने ना रात में ही पंडित जी से पूछा कि मैं चंद्रामृत बना के रख लूँ, तो उन्होंने बोला नहीं, चंद्रामृत बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, तो आप सारी सामग्री इकट्ठा करके रखना, मैं बता दूंगा 5 मिनट में ही बन जाएगा। तो मैंने कहा चलो ठीक है। तो यहाँ पे मैंने 1 लीटर दही लिया था और उसमें से थोड़ी सी दही निकाल ली थी क्योंकि महादेव को चढ़ाना भी था। तो फिर आधा जो दही बचा था उसको मैंने बड़े से भगोने में निकाल लिया, और ज़्यादा नहीं बनाने क्योंकि ज़्यादा लोग हैं ही नहीं, यहाँ पे थोड़े लोग ही हैं, तो 1 लीटर दही में काफ़ी हो जाएगा। उसमें पानी वगैरह सब कुछ मिलेगा, दूध भी मिलता है, तो आप देखना कि कैसे मैं बनाती हूँ। तो सबसे पहले तो मैंने दही डाल दिया इसमें, एंड उसके बाद मैं अभी जा रही हूँ शायद दूध लेने। और यहाँ पे मैंने ना सारे ड्राई फ्रूट्स कट करके रखे हैं, तो थोड़े से मैं ड्राई फ्रूट्स निकाल ले रही हूँ खीर के लिए। मैं उसको निकाल के थोड़ा सा रख लूँगी, नहीं तो अलग से काटना पड़ेगा। वैसे मैंने ढेर सारा मखाना वगैरह कट कर लिया था, तो काफ़ी ज़्यादा क्वान्टिटी में है। और पंचामृत में ये होता है कि आपको 5 मेवे डालने होते हैं, तो मैंने 5 मेवा कट करके रख ली। और यहाँ पे फिर मैं देने लगी थी बर्तन पंडित जी को, कटोरी चम्मच जो भी चीज़ें नई नई चाहिए थी, तो मैं उनको निकाल के दे रही थी। ओके, सो यहाँ पे पंडित जी ने मुझे बोला कि तुम गंगा जल निकाल के रख लो, क्योंकि गंगा जल भी डलता है। और यहाँ पे पंडित जी सारी चीज़ें ना ऐड कर रहे हैं, इत्र वगैरह भी ऐड होता है शायद पंचामृत में, तो वो थोड़ी थोड़ी चीज़ें डाल भी रहे थे। और मैंने 1 गिलास गंगा जल भी डाला इसमें। ये देखिए चंद्रामृत में हम लोग ने 1 गिलास जल भी डाला है। और फिर मैं चीनी डालने लगी, तो पंडित से मैंने पूछा तो उन्होंने बोला 1 कटोरी के हिसाब से आप डाल दो, उतना काफ़ी होगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा मीठा हो जाएगा तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। और यहाँ पे मेरे हस्बैंड दूध लेके आ गए हैं डालने के लिए। और दूध भी पंडित जी ने सिर्फ और सिर्फ 1 गिलास ही डलवाए थे, तो बहुत इजी था। मतलब एक क्वांटिटी होती है, उस हिसाब से ही ऐड करना था सारी चीज़ें, और बस फटाफट से ऐड करना है, मिक्स करने लेना है, बस हमारा चंद्रामृत रेडी हो जाएगा। एंड मैं अभी इसमें डाल दूँगी जो भी ड्राई फ्रूट्स वगैरह कट करके रखे हैं मैंने, वो मैं ऐड कर दूँगी इसमें सारी चीज़ें। एंड यहाँ पे हमारे महादेव की चौकी जो है वो रेडी हो चुकी है, बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रही है। ये जो मूर्ति है ना शिव परिवार की, ये मेरे हस्बैंड ही लेके आए थे हम लोग के मुख्य द्वार पे लगवाने के लिए। तो पंडित जी ने इसको उतार के यहाँ पे चौकी पे सजा दिया था, कलश वगैरह सब कुछ रेडी कर दिया था, बहुत ही सुंदर लग रही थी चौकी।
एंड यहाँ पे हम लोग दरवाजे पे वंदन बार लगा रहे हैं। ये आम के पत्ते का, ये बहुत शुभ होता है। जब भी आपके यहाँ कोई भी शुभ कार्य हो तो आपको इस तरीके से वंदन बार ज़रूर बांधना चाहिए आपके दरवाजे पे, मेन डोर पे तो ज़रूर बांधना चाहिए। तो यहाँ पे मैं हस्बैंड को मैंने बोला वो लगा देंगे। एंड यहाँ से आप मौसम देखिए कितना सुंदर लग रहा है ना, बहुत ही अच्छा मौसम था, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। ये रही मैं, एंड यहाँ से मैं रियल वॉइस में वीडियो स्टार्ट कर रही हूँ। लाइक रो भी रुद्राभिषेक वगैरह होने वाला है। कपे दिजम्भो नमो नमस्ते सुभभाप्तभाय सुवेदहाराय सुमंगलाय सुवासहस्ताय सनातनाय जलाभिनाथाय नमो नमस्ते। याति स्वयं सुकृतिनां बाबरे तु लक्ष्मी आपात्मजं सुकृतिनं बाबरे शिवाय नमः। लीजिए ओम नारायणाय नमः, लीजिए ओम माधवाय नमः। हस्तो प्रक्षाल्य हाथ धो लीजिए, आसन के नीचे थोड़ा छोड़ दीजिए जल। देवी तुम विष्णुनादिता पंचधारय मम देवी पवित्रम गुरुचाचनम पवित्री धारणम। ओम पवित्रे तो भैसन्यो सवितुभ्यः प्रसवात्पुरा नक्षत्रेण पवित्रेण सूज्यस्य रश्मिभिः तस्यते पवित्रपते पवित्रपूज्यकामः। पुनीत के अम्मा शिखा पे हाथ रखिए। ओम मानस, आप ऐसे हाथ जोड़ लीजिए। मानस तो के तनये मान आयुकी मानो गोप मानो अद्वे कुलीरिका मानो वीरा द्रवा विनो पतेरे हम बनता चढ़ामिक। ओम सुचक्षा आम चिभ्याम भूया सगुं सुवर्चा मुखेन सुदकर्णाभ्याम भूया सम्मा। थोड़ा सिंदूर लगा लीजिए अपने मस्तक से, लगा लो तो राजंती मन्मः शरद्धभिः। आप शंकर जी नाम को हाथ में लीजिए, नाम को हाथ ऐसे ऐसे हाथ में लीजिए। आप शंकर जी को हाथ में लीजिए, दोनों हाथ लगाइए, मलिए मलिए दोनों हाथ से, जैसे आप सावन लगाते हैं इनको मलिए। ओम देव जित्वा सवितुः प्रतिवेशिनो बाहुव्यम, सबको ऐसे ही लगाना है, ठीक है ना। नंदी सबको मल देना है, मलिए। ओम देव जित्वा सवितुः प्रतिवेशिनो बाहुव्यम पूषणो हस्ताभ्याम जले लगा दीजिए। ओम हाँ आप ले लीजिए शंकर जी, नाग भाग दीजिए, शंकर जी को लगा दीजिए जलेबी में सबसे तेज, थोड़ा मंत्र जोर से, जैसे आप अपना सावन लगाती है ना, सिंह शंकर जी का मान करें। हाँ सबको सबको। ओम देव जित्वा सवितुः प्रतिवेशिनो बाहुव्यम पूषणो हस्ताभ्याम भूगम्माय तारकाय निष्णाय गोविंदाय नमो नमः। पीणाधिपादेव बदन बदन बसंतु स्यासी राजन्तु माजिमजन्त देवार्थानि गिरमहन्तुमान्या तन्ना तेहनाकं महिमान्तपूर्वे साध्याः जवाहरना हुआ नाम के जगह दी साथी आगे चमकते हैं। तेहनाकं महिमान्तपूर्वे साध्याः शान्ति देवाः। दोहर करके शांति शंकर जी डबल कर बस। ओम जत्पुरुषेणाधिपादेवाज्यवसन्वसत्पतन्तु स्यासीराजन्ते मद्मः। शरद्धभिः नमो ब्रह्मण्यदेवाय गोब्रह्मायतायता जगत्काय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। ओम जत्पुरुषेणाधिपादेवाज्यवसन्वसत्पतन्तु स्यासी वीरपत्रिः दोनों की करके
ओम नमः नमो बिल्मिने च कवचने च नमो वर्मिणे च परुतिने च नमः कायसेन च नमो दुंदुर्याय च हरण्याय च काशीवासनिवासी च कालभैरवदर्शनं कोटिकन्या महादानं बेलपत्रं शिवार्पणं कालातिजायि ओम यत्पुरुषेण हरिपादेवाज्यवसन वसद्वदन्तु सेन्द्राय नमो नमः ओम सुचित्ता आमुखिभ्यां भूया सद्गुं सुवचामुखेन तुलकरणाभ्यां भूया सम्मानमोत्तुरुन्दं देवाय ओम मायताय जगत्ताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः ओम स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धसेवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति न तापति वर्षणि आप लगा दीजिए ओम स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धसेवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति न तापति वर्षणि ओम सुचक्षा आमुखिभ्यां भूया सद्गुं सुवचामुखेन तुलकरणाभ्यां भूया समर्पयामि धूपम् मध्यमं देवहुतमं ओम गुरुवासवासी शंकरों दीप्ता ब्रह्मा धूपम आग्रापयामि एकास्मिन् यच्छोदिति धूप दीपान्ते आत्मनियं जलं समर्पयामि अमृत पूतामृते सानोजधन्येनापिनो हते तापान्ते महिमा तो जायांच पूजा सबका उठा लिया ये वहाँ अरे एकदंत दयावंत चार भुजाधारी मस्तक सिंदूर सुहै मुझ की सवारी जय गणेश जय गणेश देवा माता जय की पार्वती पिता महादेवा हार चढ़े फूल चढ़ और चढ़े मेवा लड़ुअन का भोग लगे संत करे सेवा जय गणेश धन की लाज रखो सम्मुख को हाथ जय गणेश देवा माता जय की पार्वती पिता महादेवा सूर्य श्याम शरण आए सफल कीज सेवा जय गणेश जय शिव ओंकारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव भोले भोलेनाथ महादेव हर धांगी धारा हरि ओ हर 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 महादेव लगा लीजिए 3 बार ऐसे लगा के मत आप भी लगा लो बेटा ये नारियल फोड़ के सब लोग खा लेना ठीक है। तो गाइस जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम लोग की सुबह ही पूजा शुरू हो गई थी, तो 11 बजे तक सारी पूजा की समाप्ति हो गई थी और पंडित जी को भी हम लोग ने विदा कर दिया था। उसके बाद हम लोग सिर्फ प्रसाद ग्रहण करने के बाद सो गए थे क्योंकि इतनी ज़्यादा तेज से नींद लगी हुई थी। और आप देख सकते हो कितना ज़्यादा बर्तन लगा हुआ है काम में आज, लाइक जो भी पूजा वगैरह था। और मैंने छोले और मटर चने भिगो के रखे थे, मैंने सोचा सब्जी वगैरह कुछ बना लूँगी, बट पंडित जी का फास्ट था तो उन्हें कुछ खाना नहीं था, तो मैंने उनके लिए सिर्फ और सिर्फ फलाहार बना दिया था। जो भी चीज़ें उनको खाना वाना था उनके लिए टिफ़िन पैक कर दिया था कि वो रास्ते में अपना खा लेंगे। और हम लोग को तुरंत कुछ खाने का मन नहीं करा था तो हम लोग जस्ट सो गए थे। एंड आज हम लोग अवॉइड करेंगे, हम लोग लहसुन प्याज नहीं खाएंगे। तो मैं ये छोले ना इनका पानी फिर से चेंज करके रख दूंगी, दूसरे दिन बन जाएगा, क्योंकि बिना लहसुन प्याज के मुझे अच्छा नहीं लगता छोला। वैसे बनता तो है बट मैंने सोचा कि चलो रख देते हैं। आज मेरी बहन का भी फास्ट था तो वो भी नहीं खा पाएगी, तो मैं बस पानी चेंज करके इसको रख दूंगी। और खाने के लिए आज मैं सिर्फ और सिर्फ दाल चावल और आलू की सब्ज़ी बना दूंगी, ऐसे ही बिना लहसुन प्याज वाली, सिर्फ जीरा और मेथी से छौंक के। तो वही हम लोग का सादा खाना हो जाएगा, मेरा और मेरे हस्बैंड का, और किसी को तो खाना है नहीं।
और यहाँ पे ना मेरा घर वाला ना घी भी ख़त्म हो गया है, तो हम लोग अभी बाहर का ही घी खा रहे हैं। तो मैं ना रोज़ डेली अभी मलाई इकट्ठा कर रही हूँ। वैसे काफ़ी ज़्यादा मलाई इकट्ठा हो गई है, बट मैं चाह रही हूँ कि ये वाला जो ब्लू वाला डब्बा जिसमें मैं निकालती हूँ उसको भर के निकाल लूँ, तभी जाके घी बनाऊँगी। एंड यहाँ पे मैं मीठी के लिए दूध गर्म कर रही हूँ, क्योंकि वो बहुत देर से सो रही है, तो अब जब उठेगी ना तो उसको दूध चाहिए होगा, तो मैं पहले से ही उसका दूध गर्म करके निकाल के रख दूँगी। और सच बताऊं, मैंने ना बहुत ट्राई किया था सोने के लिए, मतलब जैसे ही पंडित जी चले गए थोड़ी देर के लिए तो मैं एकदम सेंसलेस हो गई थी, मतलब सो भी गई थी मैं एकदम से। लेकिन फिर मेरी ना दिन में मुझे नींद आती ही नहीं है, क्योंकि हम लोग के घर में ना बहुत ज़्यादा रोशनी आती है बाहर से, बड़े बड़े से ना बालकनी है, तो इसलिए रोशनी बहुत ज़्यादा आती है और मुझे एकदम अंधेरे में ही नींद आती है। और मतलब रात में तो मैं लाइट जला के सो सकती हूँ, बट ये नेचुरल जो लाइट होती है ना उसमें मुझे नींद नहीं आती है, तो मुझे नींद नहीं आ रही थी। और इस टाइम तक ना मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड फील कर रही थी, फिर भी मैंने कहा चलो खाना वाना बना लेती हूँ, क्योंकि मुझे नींद तो आने वाली नहीं है। मेरी सिस्टर, मेरे हस्बैंड, सब लोग एकदम घोड़ा बेच के सो रहे थे, तो मैं यहाँ पे खाना बनाने के लिए ही आ गई थी किचन में। मैंने कहा चलो मैं ही आज किचन का काम कर लेती हूँ सारा। तो गाइज यहाँ पे बन रहा है मेरा दाल चावल, उसके बाद मैं सब्जी छौंक लूँगी और हम लोग यही फिर लंच डिनर जो भी आप बोलो इसको खा लेंगे, क्योंकि बहुत लेट खाना बन रहा है। चांस है कि आप बुधवार को रिसीव कर लेते हैं, तो आपको जो भी दिखाई दे एक बार उसको ये कहिएगा कि तुम जब आना 301 में आगे मिल लो, तुम्हारे फायदे की बात है। मिट्टू मिट्टू देखो, मिट्टू कैसे कह रही है। आप जैसे समझा रहे थे ना अपना, बोलो तुम्हें, आप जो बताए दाल चावल खाली ऐसे बता रही है, भी खाली होगा बेटा। अब इधर आओ, ए नाटू आओ, बाय बाय करके। ऐसे क्यों चल रही हो? मिट्टी तो इतनी नहीं, वो चावल गड़ रहा है ना उसको पैर में, इसलिए ऐसे कर रही है। झाड़ू दे दे सकता है, सुबह कल लग जाएगा। इधर आओ, ये देख 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 इसका नाटक देख रहे, तो हटो हटो। ये चले क्या? चलो, कौन सी बाल्टी में देंगे? गंदा बाल्टी है ना, नहाने वाली बाल्टी में डालोगी ये? आपको ऐसे भी डालना फूल में। फूल में? बाहर। दीदा दीदा दीदा, वॉच मी। नो 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 ने 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 ने, मिठू मम्मा को प्यारी करो, मम्मा को प्यार करो, करो करो करो। काटा और शू अब शू अब शू। सो गाइज यहाँ पे आप देख रहे हैं मीठी की मस्ती चल रही है, मेरी और मीठी की। एंड ये ब्लॉग ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लंबा हो चुका है, मैं बिल्कुल भी कुछ भी कट नहीं करना चाहती हूँ, एज इट इज़ मैंने अपलोड कर दिया है। सो थोड़ा सा आप देख लीजिएगा व्लॉग, क्योंकि यार देखो पूजा पाठ में ना कोई चीज़ कट करने का नहीं बन रहा था, तो मैंने एज इट इज़ डाल दिया। और उसके बाद मैंने सोचा कि चलो बहुत सारी रिकॉर्डिंग हो चुकी है, तो मैं आगे कुछ अभी रिकॉर्ड नहीं करने वाली हूँ। सो यस, आई होप आपको ये वाला व्लॉग मेरा पसंद आया होगा। कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। एंड आई एम सो ग्रेटफुल कि मैं ऐसी चीज़ें करवा पा रही हूँ अपने घर में। एंड देखो, सोचते तो बहुत सारे लोग हैं, हर लोग चाहते होंगे कि हम रुद्राभिषेक कराएं, सबके मन में भक्ति होती है, भावना होती है, बट कुछ ना कुछ रीजंस होते हैं जो नहीं हो पाते हैं। सो हमें बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल होना चाहिए इन सब चीज़ों के लिए कि भगवान ने हमें ये मौका दिया है ये सब चीज़ें करने के लिए। एंड मैं उसके लिए बहुत ही ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ। भगवान ऐसे ही हमेशा हमें दिन दिखाएं कि हम हर साल आपका रुद्राभिषेक कराएं। सो यस, इसी नोट के साथ मैं इस ब्लॉग का एंड करती हूँ। मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।